बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बिल्कुल विलेज स्टाइल पंजाबी मिस्सी रोटी की जो है वो रेसिपी। बहुत मज़े की होती है ये। जब गाँव में तंदूर वगैरह होते थे, अभी तो हमारे गाँव में तंदूर नहीं है, गैस आ चुकी है, तो अभी काफ़ी अरसे के बाद हमने ये बनाई है। बहुत मज़े की होती है और इसे बनाना भी जो है बहुत ही आसान है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। तो चलिए जो है वो मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी स्पेशल जो है वो पंजाबी स्टाइल मिस्सी रोटी कैसे बनाई जाती है। तो बनाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ 2 किलो जो है वो गंदम का आटा लिया है। ये घर का गंदम का चक्की का पिसा हुआ आटा है, तो उसको जो है वो हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो हमने डालनी है वो रखी हुई हैं। तो सबसे पहले आधा किलो हम बेसन डालेंगे। इसके बाद हरा प्याज डालेंगे, ये एक पूरी बड़ी गट्ठी थी। हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें भी डालेंगे साथ में। ये लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, दलफर मिर्चें। मैं क्वांटिटी नहीं बता रही, यहाँ पे ज़ीरा, मेथी और खुश्क धनिया था। और ये अनारदाना है, इसको भी हमने थोड़ा सा कूट लिया है। बहुत ही क्रंची सा और मज़ेदार सा इसमें जो है वो टेस्ट आएगा। और ये खुश्क धनिया पाउडर है। नमक डालेंगे। नमक और तमाम ये जो स्पाइसेस हैं, मिर्च वगैरह, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी सी ये स्पाइसी हो तो ही मज़ा देती है। अब सारी चीज़ों को हम जो है वो आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों के साथ हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। ये हमारा बर्तन थोड़ा छोटा है और आटा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मुश्किल से गूंद रहे हैं। और ये फातिमा नूर जो है साथ में खेल रही है। मुर्गियाँ जो है वो आटा देख कर बार बार पास आए जा रही हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डाला है। यहाँ जो है वो राजा मसूद साहब भी हेल्प कर रहे हैं, हमसे नीचे बैठ के जो है वो आटा नहीं गूंदा जाता। तो आटा गूंद गया और 10-15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पे हम जो छोटी तंदूर लेके आए हैं जी, मोबाइल तंदूर, जहाँ चाहे टायर वाला इसका है बॉक्स, तो ले जाते हैं। तो अभी हम उसको आग लगा दी है, तो इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो ये तंदूर अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो झाड़ू की मदद से थोड़ा सा ऊपर से साफ़ कर रहे हैं इसको। तो अभी जो है वो रोटियाँ लगाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सिस्टर है, हमें रोटी लगा के दे रही हैं। हमें नहीं आती तंदूर से रोटी लगानी, तो अभी हमने सीखनी है। घर में लेके आए हैं इसीलिए कि हम भी सीख लें ये काम।
बहुत प्यारी माशाल्लाह गोल रोटी आ रही है वो आराम से तंदूर के अंदर। और जैसे जैसे हीट मिल रही है उसको रोटी की, और बहुत प्यारी सी खुशबू जो है मसाला जात की आना शुरू हो गई है। तो यहाँ 7 पेड़े बना के रखते जा रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से पहली रोटी जो है वो उतार ली हमने। कितनी खूबसूरत, कितनी मज़ेदार सी। ये एक और भी आ गई है जी। ये नीचे से थोड़ी सी अभी नहीं पकी थी, इसको उल्टा करके ऊपर रखा हुआ है ताकि ये भी पक जाए। और माशाल्लाह देखें जी कितनी रोटियां हमने तैयार कर ली हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार सी जी। काफ़ी सारी रोटियां हमने तैयार कर ली। ये 2-3 हम जो है वो फैमिलीज़ हैं अपनी, वो सारे खाएंगे मिलकर। बहुत क्रिस्पी सी जो है वो ये तैयार हुई है। और फातिमा नूर जो है ये सब्र नहीं हो रहा जी, बार बार तोड़ कर इसे खाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है ये, किसी तरीके से थोड़ी सी जो है वो तोड़ लूँ और खा लूँ मैं। तो यहाँ जनाब अभी देसी घी से जो है वो इनको चुपड़ रहे हैं, जैसे वो हमारी ज़बान में कहते हैं कि उस पर देसी घी लगा रहे हैं। इससे इसका जायका जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत लाजवाब हो जाता है। मिस्सी रोटी देसी घी के बगैर जो है मज़ा नहीं देती। तो फातिमा भी जी कोशिश कर रही हैं अपनी दादों के साथ कि मैं भी जो है रोटियों को घी लगाऊंगी। ये उनके लिए सब नया था, ये सारा काम। तो यहाँ घी लगा के एक दूसरे के ऊपर हम जो है रखते जाएंगे तो ये और सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ, लस्सी के साथ। स्पेशली गर्मियों की दोपहर में ये बहुत ज़्यादा मज़ा देती है और पकाई जाती है। अभी तो कम हो रहा है जी इसका। तो यहाँ हमने जो है वो इसे लस्सी और चटनी के साथ हमने रख लिया है जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।